नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में इन 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में इन इलाकों के लोगों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। गौरतलब है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऊपर दिए गए इन सभी जनपदों के लिए बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए आगामी 17 फरवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी चमोली जनपद के रैणी और तपोवन क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के कार्य में बाधक बन सकती है। वही बात राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी जनपदों की करें तो आज प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा स्थानीय निवासियों की परेशानियों को बढ़ा सकता है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 44 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 44 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 58 पैसे में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद पेट्रोल 88 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 80 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 87 रुपए 80 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 24 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 79 रुपए 46 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 4 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 87 रुपए 35 पैसे, वहीं आज के दाम है 87 रुपए 55 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 79 रुपए 2 पैसे, वहीं आज के दाम है 79 रुपए 30 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 87 रुपए 70 पैसे, वहीं आज के दाम है 87 रुपए 92 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 79 रुपए 47 पैसे, वहीं आज के दाम है 79 रुपए 82 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। राजा सुहेलदेव राजभर का बनेगा स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। राजा सुहेलदेव को राजभर बिरादरी मान सम्मान का प्रतीक मानती है और इस बिरादरी का उत्तर प्रदेश में 40 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। मध्य प्रदेश में आज 1 लाख को अपना घर मिलेगा। यह सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को आज गृह प्रवेश करवाया जाएगा। आज से फास्टैग जरूरी। आज से पूरे देश में टोल प्लाजा पार करने के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। फास्टैग नहीं लगने वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। देश में मनाया जा रहा बसंत पंचमी। देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। ऋषिकेश में भगवान नारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देहरादून डीएम ने रिस्पना नदी का किया स्थलीय निरीक्षण। नगर निगम को दिए आवश्यक निर्देश। जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने नगर निगम को प्रतिदिन रिस्पना नदी से कूड़ा उठान करने की हिदायत दी और नदी में डाले गए गंदे नालों की टैपिंग कार्य करने को कहा। आंवल घाट पेयजल योजना के तीसरे बेल का निर्माण कार्य लगभग पूरा, ग्रामीणों को मिलेगी राहत। बहुप्रतीक्षित आंवला घाट पेयजल योजना में तीसरे बेल का भी निर्माण जल्द होने जा रहा है, जिसके बाद लोगों को 3 MLD पेयजल ज्यादा मिल पाएगा। बाइक सवार पीआरडी कर्मियों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों गंभीर घायल। पुलिस लाइन से लौट रहे 2 पीआरडी कर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पीआरडी के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा धांधली में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग। छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। सोबन सिंह जिला परिसर अल्मोड़ा में बीते साल हुई गणित विषय पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा धांधली में लिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं होने पर NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ARTO ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक। सड़क सुरक्षा माह के तहत ARTO आसित कुमार झा समर स्टडी स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा माह के प्रति जागरूक किया। 5 माह में ही उखड़ने लगा डामरीकरण, डीएम ने दिए जांच के आदेश। 5 माह पहले 1 करोड़ से अधिक लागत में बिछाई गई डामर की पोल खुल गई है। विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
12 साल से ठंडे बस्ते में ग्लेशियर की स्टडी रिपोर्ट, चमोली ने भुगता खामियाजा। चमोली आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार में आपदा के संभावित खतरों को लेकर गंभीर नजर आ रही है, लेकिन बीते समय प्रदेश की सत्ता में रही सभी सत्ताधारी पार्टियों द्वारा ग्लेशियर के खतरे को लेकर शोधकर्ताओं की बातों को किस कदर नजरअंदाज किया गया, इसकी बानगी 2008 में तैयार की गई एक रिपोर्ट बयां करती है। लोगों को चालान छुड़ाने के लिए काटने पड़ रहे दफ्तरों के चक्कर, नहीं हो रही सुनवाई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि नए नियमों के तहत सीओ ऑफिस से आरटीओ को चालान भेजे जा रहे हैं, लेकिन आरटीओ ऑफिस से बिना निस्तारण के ही चालान वापस आ रहे हैं, लिहाजा लोगों को परेशानी हो रही है। पेंगोंग सो इलाके से योजना के मुताबिक सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया जारी है। सूत्र पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली हिंसा, उमर खालिद समेत यूएपीए के सभी आरोपियों की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी आज। दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन समेत यूएपीए के सभी आरोपियों को आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। देहरादून में 7 दरोगाओं के ट्रांसफर, कप्तान योगेंद्र सिंह रावत ने जारी किए आदेश। कप्तान योगेंद्र सिंह रावत ने 7 दरोगाओं की पोस्टिंग में फेरबदल किया है। कई दरोगाओं को चौकी से थाने में ट्रांसफर किया गया है। टिहरी झील महोत्सव आज से, सीएम त्रिवेंद्र करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में आज टिहरी झील महोत्सव शुरू होने जा रहा है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11 बजे करेंगे। इससे पहले मेले में एडवेंचर गतिविधियों के लिए आईटीबीपी और सेना के जवानों ने पूर्वाभ्यास किया। वहीं टिहरी प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोटी कॉलोनी में शुरू होने वाले टिहरी झील महोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा, झील महोत्सव के आयोजन के पीछे टिहरी को विश्व स्तरीय साहसिक पर्यटन गंतव्य बनाना है। विकासनगर में खुदाई के दौरान मिली ब्राह्मी लिपि से लिखी ईंट, जांच में जुटा पुरातत्व विभाग। जगतग्राम में स्थित अश्वमेघ यज्ञ स्थल में खुदाई के दौरान ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अभिलेख की ईंट मिली है। सूचना मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद ने कहा कि अश्वमेघ यज्ञ स्थल के लिए मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। खुदाई के दौरान ब्राह्मी लिपि में लिखी ईंट मिली है, जिसे संरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। अब आम लोगों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी, मार्च अंत तक शुरू होगा दूसरा चरण। देश भर में कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया फिलहाल गतिमान है। हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि अब हेल्थ केयर वर्कर्स को जल्द ही दूसरा डोज दिए जाने के लिए भी विभाग तैयार है, लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड में दूसरे चरण के तहत फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद आम लोगों को भी वैक्सीन दिए जाने के लिए रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आज है माँ सरस्वती की पूजा का पर्व बसंत पंचमी। जाने कैसे ज्ञान की देवी होंगी प्रसन्न। देश भर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन माँ देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन लोग पीले रंग का वस्त्र पहनकर सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन लोग विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। हरिद्वार के गंगा घाटों में उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी पर्व पर श्रद्धालु हरिद्वार के गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान धर्मनगरी हरिद्वार के सभी गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी है। बसंत पंचमी बदलाव का पर्व माना जाता है और इस पर्व से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। साथ ही आज के दिन सच्चे मन से उपासना करने से माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। एनटीपीसी अपने मृत श्रमिकों के परिजनों को देगी 20-20 लाख रुपए का मुआवजा। आपदा में मृत एनटीपीसी में कार्यरत श्रमिकों के परिजनों को एनटीपीसी के द्वारा मुआवजा देने की घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी स्थायी अस्थायी कर्मियों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। एनटीपीसी के जीएम आरपी अहिरवाल ने बताया कि परियोजना में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारी के परिजनों को मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आपदा में मारे गए परियोजना के कर्मचारी को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। पर्यावरणविदों ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग। चमोली आपदा के बाद पर्यावरणविदों ने इसे हिमालय के साथ छेड़छाड़ बताते हुए आगामी भविष्य में और भी विकराल आपदा से प्रदेश सरकार को चेताया है। पर्यावरणविदों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमालय नीति को बनाने में स्थानीय पर्यावरणविदों को स्थान दिया जाए। वह वास्तव में हिमालय को जानते हैं। साथ ही पर्यावरणविद और पर्यावरणविद ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने गौमुख और उच्च हिमालय क्षेत्रों में मानव की आवाजाही व हस्तक्षेप को पूर्ण प्रतिबंध करने की मांग की है।